एक समय की बात है। एक विशाल घना और हरा भरा जंगल था जहां हर सुबह पक्षियों की मधुर चहचहाहट से होती थी और हर शाम ठंडी हवाओं के संग पेड़ों की सरसराहट सुनाई देती थी। उस जंगल में शांति थी, संतुलन था और जीवन की सुंदर लय बहती थी। एक दिन उसी शांत जंगल में एक चंदन का पेड़ लग गया। धीरे धीरे वो पेड़ बड़ा होने लगा, उसकी शाखाएं फैलने लगी और उसकी ठंडी छाया दूर दूर तक फैल गई। चंदन की सुगंध इतनी मधुर थी कि हवा के हर झोंके के साथ वो पूरे जंगल में घुल जाती। पशु पक्षी उसकी छाया में विश्राम करने लगे, थके हुए जीव वहां आकर सुकून पाने लगे। जंगल के हर कोने में अब एक नई खुशी थी, एक नया जीवन था। हर कोई कहता, ये चंदन का पेड़ हमारे जंगल का आशीर्वाद है। समय बीतता गया और फिर कुछ समय बाद उसी जंगल में एक बांस का पेड़ भी लग गया। शुरुआत में किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे जंगल का माहौल बदलने लगा। हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुलने लगी। कुछ बुजुर्ग पेड़ आपस में फुसफुसाते, बांस आग को बहुत तेजी से फैलाता है। पशु पक्षियों के मन में डर बैठने लगा। अब जहां पहले हंसी गूंजती थी, वहां एक अनकहा डर फैल गया। और फिर एक दिन वो हुआ जिसका सबको डर था। अचानक जंगल में आग लग गई। छोटी सी चिंगारी देखते ही देखते भयानक लपटों में बदल गई। बांस के पेड़ ने आग को और भड़का दिया। लपटें तेजी से पूरे जंगल में फैलने लगीं। चारों ओर हाहाकार मच गया। पशु अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, पक्षी घबराकर आसमान में उड़ने लगे, पेड़ पौधे आग में झुलसने लगे। पूरा जंगल धीरे धीरे जलने लगा। उसी आग के बीच वो चंदन का पेड़ भी खड़ा था, जिसने सबको छाया दी थी। आज वही आग की लपटों में घिरा हुआ था और उसकी एक शाखा पर एक हंस बैठा हुआ था। वो हंस जो अक्सर चंदन की छाया में विश्राम करता था, उसकी सुगंध में खो जाता था, आज भी वहीं बैठा था, आग की लपटों को सहते हुए। चंदन का पेड़ दर्द से कराहते हुए बोला, मित्र हंस, मैं तो अपनी जड़ों से बंधा हूं, मैं चाहकर भी यहां से हिल नहीं सकता। लेकिन तुम तो स्वतंत्र हो, तुम्हारे पास पंख हैं, उड़ जाओ, अपनी जान बचा लो। मुझे तो जलना ही है, लेकिन तुम क्यों मेरे साथ अपनी जान गंवा रहे हो? हंस ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मित्र चंदन, जब मुझे भूख लगी तब मैंने तुम्हारे फल खाए, जब मैं थक गया तब तुम्हारी छाया में आराम किया, जब पूरा जंगल भटक रहा था तब तुम्हारी सुगंध ने मुझे शांति दी। आज जब तुम संकट में हो तो मैं तुम्हें छोड़कर कैसे चला जाऊं? हंस की आंखों में दृढ़ता थी और उसके शब्दों में सच्चाई। नहीं मित्र, ये संभव नहीं, या तो हम साथ रहेंगे या फिर साथ ही जल जाएंगे। ये सुनकर मानो समय भी एक पल के लिए ठहर गया। आग की लपटें अब और तेज हो चुकी थीं, लेकिन उस भयंकर आग के बीच एक सच्ची मित्रता अडिग खड़ी थी। हंस और चंदन दोनों साथ थे, अंत तक साथ रहने के लिए तैयार। उनकी ये अटूट निष्ठा, उनका ये त्याग स्वयं भगवान भी देख रहे थे। और फिर अचानक आसमान बदलने लगा। काले घने बादल चारों ओर छा गए, बिजलियां चमकने लगीं और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि जंगल की भयंकर आग धीरे धीरे बुझने लगी। लपटें शांत होने लगीं, धुआं छटने लगा और कुछ ही समय में पूरा जंगल फिर से शांत हो गया। धीरे धीरे पशु पक्षी वापस लौटने लगे, पेड़ों पर फिर से हरियाली आने लगी, जंगल में फिर से जीवन लौट आया। और उस दिन से चंदन और हंस की मित्रता एक मिसाल बन गई। एक ऐसी मिसाल जो ये सिखाती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो सुख में नहीं बल्कि दुख में साथ निभाए, जो साथ छोड़कर भागे नहीं बल्कि अंत तक साथ खड़ा रहे। और यही सच्ची मित्रता हमेशा अमर रहती है।